प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ हैं। हम पुराने नियम में जाएंगे और वाचा के कुछ वचन हैं, हम उसे देखेंगे। उत्पत्ति के 9 अध्याय का 9 वचन। सुनो, मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात जो तुम्हारा वंश होगा उसके साथ भी वाचा बांधता हूँ, और सब जीवित प्राणियों से भी जो तुम्हारे संग है, क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या पृथ्वी के सब बनैले पशु, पृथ्वी के जितने जीव जंतु जहाज से निकले हैं। और मैं तुम्हारे साथ अपनी यह वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय में से नष्ट न होंगे, और पृथ्वी का नाश करने के लिए फिर जल प्रलय न होगा। फिर परमेश्वर ने कहा, जो वाचा मैं तुम्हारे साथ और जितने जीवित प्राणी तुम्हारे संग है उन सबके साथ भी युग युग की पीढ़ियों के लिए बांधता हूँ, उसका यह चिन्ह है, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है। वह मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊं, तब बादल में धनुष दिखाई देगा। तब मेरी जो वाचा तुम्हारे और सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के साथ बंधी है, उसको मैं स्मरण करूँगा। तब ऐसा जल प्रलय फिर न होगा जिससे सब प्राणियों का विनाश हो। बादल में जो धनुष होगा, मैं उसे देख के यह सदा की वाचा स्मरण करूँगा, जो परमेश्वर के और पृथ्वी के सब जीवित शरीरधारी प्राणियों के बीच बंधी है। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा, जो वाचा मैंने पृथ्वी भर के सब प्राणियों के साथ बांधी है, उसका चिन्ह यही है। ये पहला वाचा परमेश्वर का नूह के साथ बंध गया। ओके, और नूह के साथ पृथ्वी के सारे जीवधारी शरीरधारी प्राणियों के साथ यही वाचा बन गया, और उसके लिए चिन्ह दिया परमेश्वर ने, और वो पानी से बाढ़ नहीं लाएगा। ये वाचा के अंदर की बात है। ठीक है। अब जब वाचा बंधने का टाइम आया था, उसके पहले कुछ काम हुआ था। 8 अध्याय का 20 वचन। तब वह नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। तो वाचा बनने के पहले नूह ने कुछ किया था, और वो क्या था? तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। होम बलि यानी उन पक्षियों को और पशुओं को उसने काट दिया, उसका खून उस वेदी के ऊपर उसने चढ़ाया। वो वेदी उसने खुद बनाया। वो वेदी किसी ने नहीं उसको बना के रखा हुआ था। ये उसने खुद आकर उस वेदी को बनाया, और उसके ऊपर उसने पशुओं को और पक्षियों को जो शुद्ध है उनको काट के चढ़ाया। ठीक है, ये हो गया होम बलि। अभी ये होम बलि व्यवस्था के अंदर से नहीं था, फिर भी नूह ने इसे किया, और इसका नाम बन गया होम बलि। होम का मतलब है अग्नि से जलाया हुआ। ओके, जिसके अंदर बलिदान के वक्त में पशुओं का जो चर्बी है उसको आग में जलाया जाता है, अग्नि में जलाया जाता है, जिसको अग्नि में इस्तेमाल किया जाता है। अग्नि होने के कारण उसको होम बलि कहा जाता है। ओके, तो ये होम बलि हो गया। नाउ इसके आगे देखिए, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है, वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। यहाँ पे ना आप देखो, ये वाला जो वर्ड लिखा हुआ है, ये आप उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर
ये 8 अध्याय तक आपको सब ऐसा ही बोलता हुआ मिला होगा परमेश्वर। ओके, वाचा बांधता हो ऐसा नहीं लिखा कहीं पर भी। वाचा का बोलना और सिर्फ बोलना डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे वाचा को बोलना मतलब उस वाचा को वो अपने और नूह के मतलब मनुष्य, पृथ्वी भर के सारे जीवधारी, शरीरधारी सबके बीच में वो वाचा रख रहा है। वो अपने आप को कंट्रोल में डालता है, वो अपने आप को बंधन में डालता है। वाचा क्या करता है? परमेश्वर खुद को बाउंड्री में डालता है। समझ में आ गया? वो खुद को बाउंड्री में डालता है। अभी इसके पहले जितना भी आप पढ़ोगे ना, परमेश्वर क्या क्या बोल रहा है वो सब बोल रहा था, वो इंस्ट्रक्शन के अनुसार बोल रहा था। लेकिन जहाँ वाचा का समझ आ जाता है तो वहाँ पे हमको समझ में आना चाहिए ये वाचा का मतलब क्या बन गया। परमेश्वर ने खुद को कंट्रोल में डाल दिया। परमेश्वर ने खुद को कुछ इंतज़ाम में डाल दिया कि वो कुछ ऐसा बोल रहा है जिसके बारे में वो विश्वास योग्य रहेगा। समझ में आ गया आपको? तो वाचा का इम्पोर्टेंस है। लेकिन वाचा बंधने के पहले क्या हो गया? होम बलि चढ़ाया था। होम बलि चढ़ने के बाद में परमेश्वर ने ये वाचा का 9 अध्याय में हमको देखने को मिलता है। वाचा तभी तुरंत नहीं बोला उसने, 9 अध्याय के अंदर उसने 9 वचन के साथ उसने वाचा का शुरू कर दिया। समझ में आ गया? उसके पहले तो वो सिर्फ बोलता ही जा रहा था, तुम्हारे बेटे ऐसे होंगे, तुम्हारा जीवन ऐसा होगा, तुम ये करोगे, तुम ये नहीं करोगे, बोलता जा रहा था। वाचा नहीं बांध रहा था वो। ओके, वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन देता जा रहा था, वो आने वाले समय उनके साथ क्या क्या कैसे कैसे रहना है। लेकिन वाचा का जब समय आ जाता है तो वो अपने आप को बंधन में डालता है कि मैं इसका पालन करूँगा और मैं मेरे और पृथ्वी के सारे जीवधारी और शरीरधारी पशु और पक्षियों के बीच में मैं ये वाचा को लगा रहा हूँ। समझ में आ गया वाचा का इम्पोर्टेंस क्या है? परमेश्वर वाचा को कभी नहीं टालेगा। उसने अपने आप को याद रखने के लिए वो रेनबो को सेट किया उस आसमान के अंदर। वो कहता है जब मैं बादल को भेजूँगा, यानी कि जब बादल फैलते हैं, हमको लगता है बादल कैसे फैल रहे हैं, हमको साइंस की तरफ से हम सोचते हैं कि पृथ्वी के ऊपर से कुछ स्टीम ऊपर जाती है, वो बादल बन जाते हैं, उसके अंदर पानी भरा हुआ रहता है, ऐसा हमको लगता है। नहीं, परमेश्वर बादल भेजता है। जब परमेश्वर बोल रहा है जब मैं बादल भेजूँगा तो उसके अंदर मैं रेनबो को स्टैंड करूँगा और उसको तुम भी देखोगे और मैं भी देखूँगा और मैं याद रखूँगा कि मैंने बोला है तुमको दोबारा कभी बाढ़ नहीं लेकर आऊँगा। तो बारिश के सीज़न में ही रेनबो देखने को मिलता है। और फिर अलग कोई ऐसा ठंडा मौसम है जहाँ बारिश का चिन्ह लग सकता है, ऐसे समय में रेनबो देखने को मिलता है। ओके, धूप के सीज़न में रेयरली कभी देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता है वो रेनबो दिखने के बाद हम परमेश्वर को याद करते हैं और परमेश्वर हमको याद करता है कि मैंने अपने आप को बाउंड्री में डाला है कि मैं पानी के नीचे तुम लोगों को कभी नहीं डुबाऊंगा, जैसा नूह के समय मैंने किया था। ठीक है, तो ये वाचा यहाँ पहला हमको देखने को मिलता है और वाचा पालन किया जाता है। परमेश्वर वाचा का पक्का परमेश्वर है, ये बात को हमको ध्यान में लेना है। इंस्ट्रक्शन देना अलग है, वाचा बांधना अलग है। 8 अध्याय तक पूरा इंस्ट्रक्शन ही दे रहा था परमेश्वर, लेकिन 9 अध्याय के 9 वचन में से आप कंप्लीट क्लियरली लिखा हुआ है कि परमेश्वर वाचा बांध रहा है। ठीक है, लेकिन उसका स्टार्टिंग कहाँ हो गया? होम बलि से स्टार्ट हो गया। होम बलि में शुद्ध पशु और शुद्ध पक्षी को उसने काटा था, उसका खून बहाया था और उसने खुद अपने दिमाग से वेदी बनाया था। उसको किसी ने सिखाया हुआ नहीं था, वो अपने अंदर के माइंड से उसने, जैसा आदम ने अपने खुद के माइंड से सारे पशु प्राणियों को उसने नाम दिया था, वैसे ही अपने खुद के माइंड के अंदर उसके पास ये था कि ऐसा करना है, तो उसने किया और वहाँ परमेश्वर को वो सुगंधदायी लगा। समझ में आ गया? तो हम
इसको बहुत गहराई से लेना है ये बात को। परमेश्वर कैसा अट्रैक्ट होता है हमारे पास, हमारे अंदरूनी अंदर ही अंदर से हम कुछ करते हैं परमेश्वर के लिए, वो परमेश्वर को अट्रैक्ट करता है। समझ में आ गया? इसके लिए कुछ लोग बहुत ज़्यादा परमेश्वर के संगति में बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं। परमेश्वर को उन लोगों ने अट्रैक्ट किया, ओके, उनके अंदर कुछ ऐसा किया उन्होंने कि परमेश्वर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और उनको वो सब दिया जो हमारे पास नहीं है, ओके। वो लोग वो सब कर पा रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। तो जलन करने का कोई सवाल नहीं आता है हमको, ओके। एक दूसरे के ऊपर उछाल करने का कोई सवाल नहीं आता है। हमने जो किया परमेश्वर उससे अट्रैक्ट होता है, वो लोगों ने जो किया उनसे परमेश्वर अट्रैक्ट हो गया, उनको परमेश्वर ने जो दिया हमको देखने को मिला। हम जो कर रहे हैं वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम कर रहे हैं। जो परमेश्वर को अट्रैक्ट किया वही चीज़ें हम कर पा रहे हैं, ओके। जो उन लोगों ने किया जो हाईलाइट में है, फोकस में है, ऊंचे पर है, उन लोगों ने जो काम किया अंदरूनी से ही उनका जो काम हुआ, परमेश्वर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो हाईलाइट में आ गए, वो फोकस में आ गए, वो सबसे ऊंचे पोजीशन में खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो इसमें कोई जलन की बात नहीं है, ओके। उनका अंदरूनी जो उन्होंने किया परमेश्वर ने उसका आदर किया, ठीक है। यहाँ अंदरूनी से नूह ने जो किया परमेश्वर को वो चाहिए था। आबेल ने अंदरूनी से जो चरवाही का फैसला लिया और वही उसने पहलोठों को लेकर आया और वो बलिदान चढ़ाया और वो स्वीकारा गया। तो ये ऐसा ही है, जो अंदरूनी के अंदर से होता है परमेश्वर उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, और हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब हम बुरे हैं ऐसा नहीं है, ओके। जितना परमेश्वर ने हमने अट्रैक्ट हो गया उतना हम कर पा रहे हैं, ओके। जहाँ परमेश्वर अट्रैक्ट नहीं हुआ हम वहाँ कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ओके। तो ये स्पिरिचुअल सिस्टम है परमेश्वर का, हमने इसके साथ कंफर्टेबल रहना है, हमको इसके साथ बहुत आसानी के साथ रहना है। हम यहाँ पर परमेश्वर कैसा इंटरैक्ट करता है मनुष्य के साथ और वाचा के साथ उसका कैसा संबंध जोड़ता है, वो हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। उत्पत्ति के 4 अध्याय के 4 वचन में देखिए, और हाबिल ने अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलोठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, ठीक है। अब ये अद्भुत है, यहाँ पर उसने वाचा नहीं बांधा, यहाँ पर भी पशुओं को जो भेंट चढ़ाने के लिए लाया उसका भी लहू बहाया गया, लेकिन परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधा इधर। लेकिन नूह के वक्त में वेदी बना के उसके ऊपर उसने भेंट लगाया और वो होम बलि के समान उसने उसको तैयार कर दिया। वहाँ पे परमेश्वर बोल रहे हैं मुझे तो ये सुगंधदायी लगा। यहाँ पे उसने भेंट को तो स्वीकारा, भेंट स्वीकारा गया, उसको खुश लगा, यानी कि मांस और लहू का भेंट चढ़ाना उसको खुश लगा, उसको आनंदित किया, उसको अच्छा लगा और उसने उसको स्वीकार लिया, ओके। और वो 7वें वचन में क्या बोलता है काइन को, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी। यानी कि परमेश्वर बोलता है कि तूने जो भेंट लाया है मैं उससे दुखी नहीं हूँ, ओके। मुझे जो चाहिए था वो मैंने स्वीकारा। हम लोग भी अपने लाइफ के अंदर किसको क्या मिलता है इसके साथ कभी फाइट नहीं करना है, इसके बारे में कभी दिमाग के अंदर कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर ने उसको स्वीकारा है, ठीक है, ओके। लेकिन परमेश्वर बोलते तू भी भला करता रहे तो एक दिन आएगा कि मैं तुझे भी स्वीकार लूँगा। तो भलाई करते कभी मत छोड़ो, मत अपने अंदर से भलाई करने से कभी मत थको, ओके। परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है, ठीक है, और वो चाहता है कि हमने कभी भी भलाई करना नहीं छोड़ना है, वो चाहता है,
उसका ये मनोकामना है, तो वो वाचा बांधेगा कि हमारे साथ, हमको उससे लेना देना नहीं है, हमको परमेश्वर से लेना देना है। परमेश्वर को क्या भाता है हमको वही करना है। रोमियो के पत्री के 12 अध्याय के 1 और 2 वचन में वही लिखा है, तुम परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान, भावता हुआ बलिदान बनिए। ओके, तो हमको परमेश्वर ने जो शरीर दिया है, हमको जो परमेश्वर ने सोल, प्राण दिया है, हमको जो परमेश्वर ने आत्मा दिया है, वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि तुम मेरे आत्मा को सुनो, मेरे आत्मा को तुम सुन के वैसा तुम्हारे शरीर को, तुम्हारा प्राण चलाने दो। ओके, जो मेरा आत्मा बोलता है उसको प्रायोरिटी दो, जो मेरा आत्मा समझाएगा उसको समझो। ठीक है, तो हम पूरा बाइबल जब पढ़ते हैं ना, तब हम हमारे प्राण को ये सब सिखा रहे होते हैं कि हमने हमारे शरीर को क्या करने देना है और क्या करने नहीं देना है। यही रोमियो के पत्री 12 अध्याय का 1 वचन और 2 वचन बताता है, अपने मन को नया करो। ओके, जब पवित्र वचन हम पढ़ते हैं तो हमारा मन तैयार होता है, यानी हमारा प्राण तैयार होता है, सीखता है और वैसा ही फिर वो अपने शरीर को चलाता है। ओके, तो ये क्या हो गया? हमारा प्राण वचन के अधीन आ गया। वचन किससे सीखा उसने? पवित्र आत्मा से सीखा। पवित्र आत्मा हमको आज्ञा पालन करने का सामर्थ्य भी देता है, वचन सिखाता है, और हमारा शरीर फिर वो वचन के कंपाउंड में चलता है, वो वचन के फेंसिंग के अंदर चलता है। ओके, इसके लिए संसार हमसे अलग रहता है, हम संसार से अलग रहते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हमको परमेश्वर ने उसके पवित्र वचन में जो सिखाया है उसी के अनुसार चलना है। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी दिया है परमेश्वर ने। ओके, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। इसके लिए तो परमेश्वर बोलता है कि कोई ऐसे सैक्रिफाइसेस होते हैं जो परमेश्वर बोलता है मुझे बहुत पसंद आता है। क्यों पता है? क्योंकि उनका डेडिकेशन उसमें से मैंने देखा। ओके, तो डेडिकेशन को महत्व देता है परमेश्वर। कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो परमेश्वर को गुस्सा नहीं आता है। हम खुद अपने आप को परमेश्वर के आत्मा का सुनने में कमज़ोर बन जाते हैं, हम खुद अपने आप को कमज़ोर कर देते हैं। बस इतना ही है, कॉम्प्रोमाइज़ किया तो परमेश्वर गुस्सा नहीं होता है उससे, लेकिन परमेश्वर देखता है कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है। ओके, वो उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है जो डेडिकेटेड जीता है, जो समर्पित जीवन जीता है, उसको वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उसका शरीर उसको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, उसका प्राण उसको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, उसका आत्मा उसको बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। वो डेडिकेशन के साथ जीने वाला इंसान ढूंढता है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ के साथ जीने वाला परमेश्वर बोलता है ये तो आखिर में शरीर ही है, ये जो मांगेगा वो शरीर के लिए ही मांगेगा, ये जो करेगा वो शरीर के लिए ही करेगा, इसका सारा मन संसार के अंदर लगा हुआ है, ये मेरा काम नहीं कर पाएगा। ओके, इसके लिए जब हमको कॉलिंग मिलता है कि तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ, तो हम नहीं कर पाते हैं। ओके, तुम अपना ये सब कुछ परमेश्वर के भवन में या कुछ काम के लिए दे दो, तो अब हमारा मन नहीं मानता है, क्योंकि हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, संसारिक जिम्मेदारियां हैं, तो हम उसको अगुवाई को पालन नहीं कर पाते हैं। समझ में आ गया? इसकी वजह से परमेश्वर बोलता है मैं ऐसे इंसान को ढूंढता हूँ जो मेरे ऊपर सब कुछ वार देगा। ओके, वो अपने लिए कुछ बचा के नहीं रखेगा, वो सब कुछ मेरे लिए वारता जाएगा। मैं ऐसे इंसान को ढूंढता हूँ। अभी पॉसिबल है क्या इस संसार के अंदर? ऐसा नहीं पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं वैसे ही लोगों को ढूंढता हूँ। समझ में आ गया? और यही वो लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, यही वो लोग हैं जो डेडिकेशन के साथ चलते हैं, वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर के आराधक बनते हैं। ओके, तो आराधना करने के लिए गया था अब्राहम, इसहाक को लेकर गया था। इसहाक को बलिदान करना, वो बोल रहा है मैं आराधना करने के लिए गया, परमेश्वर की सेवा करने गया, आराधना करने गया। यानी कि परमेश्वर का आत्मा जो अगुवाई करेगा उसको बिना शक किए करना, वो कृतियों में उतर कर लाना, ये बहुत बड़ा फैसला बनता है। उसको कृतियों में उतार के चलना, ये बहुत बड़ा
परमेश्वर के सामने एक बहुत बड़ा काम है। ओके, इसके लिए वो बोलता है मेरे लिए जो आराधना करने वाले लोग हैं वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे, यानी वो मेरी सुनेंगे और मेरे लिए उस सुनी हुई बात को वो पूरा मैनिफेस्ट करेंगे, अपने शरीर से मैनिफेस्ट करेंगे। तो गीत गाना ये आराधना नहीं है। ओके, गीत गाकर हम गीत की सेवा पूरी करते हैं, उसको हम आराधना नहीं बोलते हैं। समझ में आ गया? ये गीत की सेवा है। ओके, तो हम सेवा करते हैं, गीत से हम सेवा करते हैं, लेकिन आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। ओके, यानी पवित्र आत्मा जो हमको बोलेगा उसको जब हम करते हैं वैसे के वैसे हम उसको मैनिफेस्ट करके देते हैं, तो वो हो जाता है परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना। परमेश्वर बोलता है मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा हूँ। समझ में आ गया आपको? तो हम उसको प्राप्त हो गए और हम अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके संसारिक लाइफ में जीने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर मना नहीं करता है, वो चलने देता है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो बोलता है मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो आत्मा और सच्चाई से आराधक बनेंगे। तो हमको उसने आत्मा और सच्चाई से आराधक बनने के लिए बुला तो लिया, लेकिन हम आधे संसारिक है और आधे परमेश्वर में है। ओके, तो कोई बात नहीं है, परमेश्वर उसमें भी खुश है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर हम फ्लैश में जलन करते हैं, दूसरों की उन्नति से जलन करते हैं। किसी को अच्छा कुछ अनॉइंटिंग मिल गया, उसको दोष लगाने लगते हैं। किसी की मिनिस्ट्री बढ़ने लगी तो उसके अंदर की खामियां ढूंढने लगते हैं। क्यों? संसारिक मन हमारे अंदर अभी भी मौजूद है, नुकसान करते हैं। काइन का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है। ओके, ये काइन का स्वभाव उन्हीं के साथ है। ओके, जो पूरी तरह से 100% डेडिकेटेड लाइफ जीते, उनके पास आबेल जैसा मन है। ओके, वो परमेश्वर के लिए तैयार है हमेशा, और उनके सोच हमेशा जो आत्मा उनको अगुवाई करता है उसके ऊपर वो दौड़ते रहते। तो उनके पास ये ऐसी फालतू की चीज़ें काइन की तरह के सोचे आ ही नहीं सकती है। ओके, क्योंकि उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। और अगर ध्यान जाता भी है ऐसे कोई सोच की तरफ, तो उनको अंदर ही अंदर उन्होंने परमेश्वर के वचन से सीख कर रखा है कि हमने ऐसा नहीं करना है। वो अपने प्राण के अंदर सुधार कर लेते हैं और वो सही रास्ता पकड़कर उन बातों से पार हो जाते हैं। लेकिन काइन पार नहीं हो पाया, जबकि उसको काउंसिल दिया परमेश्वर ने, अगर तू भला करता रहेगा तो क्या मैं तुझे स्वीकारूंगा नहीं? ओके, अगर तू भला नहीं करेगा तो पाप दरवाजे में है। कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ में ये काइन का स्वभाव आता है। ओके, और फिर आप आबेल जैसे लोगों की हत्या कर देते हैं। ओके, किसी का कुछ नुकसान कर देते हैं, किसी का कुछ लूटने का प्लान कर देते हैं, किसी को कुछ तो गिरा देने का प्लान करते हैं, किसी को बदनाम कर देने का प्लान करते हैं। ओके, किसी को कुछ तो हानि हो जाएगा ऐसा कुछ कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्या हो गया? संसार के अंदर मन है और परमेश्वर के साथ भी मन है, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ है। जो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ है वो ही काइन के स्वभाव का बन जाता है। ये 100% समझ लेना है हमारे अंदर। ओके, आप किसी को छल करते हैं, आप किसी को बुरा बर्ताव देते हैं, आप किसी को परेशानी में डालने की कोशिश करते हैं, काइन का स्वभाव है, कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ है। आपकी परख हो जाती है वहाँ पर। ओके, आपके फल दिखाते हैं कि आप 100% डेडिकेटेड क्रिश्चियन नहीं हैं। ओके, 100% डेडिकेशन में नहीं है। आपका स्वभाव बता देता है, आपका चाल चलन बता देता है, आपके फल है आपका चाल चलन। आपके हृदय में जो है वही आप कृतियों में लाते हैं, और वो दिखने से पता चल जाता है कि आप 100% परमेश्वर के साथ है या आधे अधूरे हैं। ठीक है, तो यहाँ इंस्ट्रक्शंस की बातें देखिए। मैं आपको क्या बता रही हूँ कि आबेल ने भी कुछ बलिदान लाया जिसके अंदर लहू था, लेकिन ये लहू वो काम नहीं किया जो परमेश्वर ने नूह के साथ किया। वहाँ पे नूह ने होम बलि चढ़ाया, यहाँ पर इसने चर्बी को भेंट दिया। होम बलि नहीं किया, चर्बी को भेंट दिया। वहाँ वाचा नहीं बांधा, लेकिन स्वीकार लिया। लेकिन वहाँ नूह के साथ वाचा बंध गया।
ठीक है। तो मैं आपको उस दिशा में लेकर जा रही हूँ कि परमेश्वर कैसे बलिदान के लिए शुद्ध प्राणी पक्षियों का बलिदान लेकर क्या कर रहा था। आबेल का बलिदान लेके क्या किया, उसको स्वीकार लिया, ग्रहण किया। ओके, जब हम ग्रहण हो जाते हैं तो क्या करता है परमेश्वर, आशीर्वादित करता है हमको। ओके, हमको आशीषित करता है, हमको बहुत अच्छा समय मिल जाता है, परमेश्वर का फेवर हमको मिलने लगता है। ठीक है, लेकिन नूह के समय परमेश्वर ने जो वाचा दिया, वो वाचा क्या काम कर जाता है, वो वाचा हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर याद रखता है कि उसने कुछ बोल के रखा है। और चाहे फिर हम गलती भी करें, देखो दुनिया के अंदर कितना सारा पाप हो रहा है, कितना सारा चीज़ हो रहा है जो सच में कहूँ तो ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं संसार के अंदर, ऐसा लगने लगता है ना। लेकिन परमेश्वर फिर भी बाढ़ को नहीं ला रहा है, फिर भी नूह के समय का बाढ़ वो नहीं ला रहा है। कारण क्या है, उसने अपने आप को बंधन में डाल के रखा है कि नहीं, मैं नहीं लाऊंगा, मैं बाढ़ को नहीं लाऊंगा। ये है वाचा का पावर। ओके, आपको वाचा का पावर मैं बता रही हूँ कि यीशु मसीह ने बोला ये लहू में नया वाचा है। तो वाचा का कितना सामर्थ है, आप देखो। परमेश्वर जो वाचा देता है उससे मुकरता नहीं है, उसके बारे में वो बहुत फेथफुल, विश्वास योग्य रहता है। फिर चाहे आप कुछ भी किया हो, फिर भी वो वाचा के अंदर है तो परमेश्वर मजबूर हो जाता है आपकी सहायता करने के लिए। परमेश्वर मजबूर हो जाता है आपके संगति में होने के लिए। परमेश्वर मजबूर हो जाता है कि आपको जैसा वो चाहता है उस दिशा में मोड़ कर लाने के लिए। परमेश्वर आपको छोड़ नहीं सकता है। इसके लिए वचन क्या कहता है, परमेश्वर हमको कभी नहीं त्यागेगा और ना कभी हमें छोड़ेगा, क्योंकि वाचा बंधन में डाला है उसको कि हमको नहीं छोड़ने का है। वाचा ने बंधन में डाला है उसको कि हमको नहीं त्यागने का है। इसके लिए यीशु मसीह ने क्या बोला, युगानुयुग तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। वाचा में बंधा है वो, इसके वजह से। ओके, जो कुछ वाचा के अंदर पड़ता है वो हमारा गुण नहीं देखेगा, वो हमारे अपराध नहीं देखेगा, वो हमारे चाल चलन नहीं देखेगा, वो मजबूर होकर हमारी सहायता करेगा, क्योंकि वाचा उसको मजबूर कर देता है। ये पावर है वाचा का। ओके, तो परमेश्वर का वाचा की तरफ हमको ध्यान देना है कि हमको क्यों परमेश्वर सहायता करेगा, आपका प्रार्थना क्यों परमेश्वर सुनेगा, आपको जो चाहिए परमेश्वर क्यों देगा, क्या ज़रूरत है उसको देने का। उसका ज़रूरत वाचा को वो पालन करना है। ओके, और वो पालन करेगा क्योंकि उसको वो वाचा पालन करने का दबाव है उसके ऊपर, प्रेशर है उसके ऊपर। ओके, जिम्मेदारी है उसके ऊपर और वो करेगा और वो करता है। इसके लिए बिनधास्त हमको प्रार्थना करके मांगना है परमेश्वर से। बिनधास्त हमने परमेश्वर को बता देना है जो कुछ होता है, जो नहीं होता है, सब कुछ उंडेल देना है परमेश्वर के सामने, क्योंकि वाचा का बंधा हुआ परमेश्वर है हमारा। हालेलुया। उसने वायदा दिया है वाचा के अंदर कि मैं तेरी सुनूंगा और तेरी प्रार्थना का जवाब दूंगा। वाचा के अंदर का ये वायदा है। ओके, तो हमने उसे पालन किया है, हमने नहीं। प्रभु यीशु मसीह के साथ उस वाचा के अंदर हम संगी वारिस हैं। तो वो जो हमारे लिए वचन दिया है, वायदा दिया है, परमेश्वर मजबूर होकर उसे पूरा करता है। मजबूर होकर वो उस वायदे के अनुसार मांगने वाली चीज़ों को मुकर नहीं सकता है, वो मुकर नहीं सकता है, वो मजबूर हो जाता है और उसे देना ही पड़ता है वो। हालेलुया। इसके लिए आपको प्रॉमिस को लेकर परमेश्वर से मांगना आना चाहिए और लेना भी आना चाहिए। ये नहीं कि आप एक दूसरे के चीज़ों को लूटने के लिए मांगो, एक दूसरे की खुशियों को बर्बाद करने के लिए मांगो। नहीं नहीं, उसने वो जो लिया है ना वो सब मुझे मिलना चाहिए। नहीं नहीं, वो जो मिनिस्ट्री है ना वो उसकी बंद हो जानी चाहिए, मेरी शुरू हो जानी चाहिए। ऐसे मत मांगिए, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा ऐसा काम नहीं करता है। तो ये काइन के तरह का आत्मा है और वो काइन के तरह का आत्मा का नहीं सुनेगा। समझ में आ गया? वो परमेश्वर का आत्मा का अनुसार जो आप मांगेंगे उसके अनुसार वो पूरा करेगा। ओके, उसने बोला तुम मांगते रहो, मांगना तुम्हारे लिए जायज़ है,
लेकिन भलाई की तरफ से मांगो, नुकसान की तरफ से मत मांगो। ओके, मैं वो पूरा करने के लिए आऊँगा ही आऊँगा, क्योंकि मैं वाचा से बंधा हुआ परमेश्वर हूँ। ओके, अब हम आगे और भी वाचा देखेंगे। और देखो बलिदान के कारण कैसे फ़र्क पड़ता है। आबेल का बलिदान प्राणी पशुओं के लहू का और चर्बी का था, तो परमेश्वर ने स्वीकार लिया। नूह का बलिदान होम बलि था और शुद्ध पशु प्राणियों के साथ था, पक्षियों के साथ था, तो वो भी परमेश्वर के वाचा को अट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब मुझे आप बताइए यहाँ पे जो लिखा है। ओके, यहाँ पे तो आबेल का तो लिखा है पहलोठों को लेकर आया वो, लेकिन नूह के समय लिखा है कि वो शुद्ध पशु को, शुद्ध प्राणी को लेकर आए, शुद्ध पक्षी को लेकर आए। व्यवस्था तो दिया भी नहीं था। फिर शुद्ध और अशुद्ध वो जहाज के अंदर लेकर जा, ऐसा बोला था परमेश्वर ने। तो शुद्ध और अशुद्ध जहाज के अंदर जाने के बाद में वहाँ उसको पता चला कि ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है। यानी व्यवस्था देने से पहले ही परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध की पहचान नूह को दे दी थी। समझ में आ गया आपको? शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, वो पशु पक्षी प्राणियों में परमेश्वर ने उसकी पहचान दे दी थी, और वो पहचान के अनुसार उसने शुद्ध पशु पक्षी इनको लेकर बलिदान किया और होम बलि चढ़ाया, और वो परमेश्वर को भावता हुआ सुगंधदायी बलिदान लगा। और वो भी उसने ऐसे ही नहीं किया, उसने पहले वेदी बनाया, यानी वेदी का शुरुआत वहाँ पे हो गया। यहाँ पे आबेल ने जो भेंट लाया, इधर वेदी नहीं बनाया था, लेकिन नूह ने जब भेंट चढ़ाया, ओके, होम बलि चढ़ाया, वो ऐसे ही नहीं चढ़ाया, उसने वेदी को बना के उस पर ये काम किया। यानी वेदी को बनाने का दिमाग नूह के अंदर था। ओके, पशुओं को और उसकी चर्बी, पहलोठों को लेकर आना और उसकी चर्बी को लेकर आना, ये दिमाग काइन आबेल का था। ओके, तो हमारे दिमाग के अंदर हम क्या करते हैं ना, परमेश्वर का कनेक्शन है उसके साथ। समझा आपको? परमेश्वर का कनेक्शन है उसके साथ। आप उसको तुच्छ मत जानिए। आप परमेश्वर के लिए जो करते हैं ना, आपको लगता है ये वाला है ना, ये रिक्शा वाले को मैं 10 रुपया ज़्यादा दे दूँगी, कोई बात नहीं है, वो तो मांगेगा नहीं मुझसे, लेकिन मैं खुद दे दूँगी, मैं छोड़ दूँगी। मैंने 50 रुपया दिया है, मैं 20 रुपया छोड़ दूँगी, जाने दो, मुझे नहीं चाहिए। मैं हमेशा ही तो अपने अपने पैसे देती हूँ, लेकिन इस बार मैं ये 20 रुपया उसको खुशी खुशी से दे दूँगी। कारण कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं दे दूँगी उसको, मैं आशीषित करूँगी उसको। तो ये दिमाग परमेश्वर को भाता है। समझ में आ गया? लेकिन अड़ोस पड़ोस के लोग आपको क्या बोलेंगे, ये क्या है कर रही है, इसको कुछ वैल्यू है कि नहीं। ओके, आप उसको मत सुनिए। आपका दिमाग जब बात करता है ना, आप उसे सुनिए, क्योंकि परमेश्वर उस दिमाग के कारण ही आपको ब्लेस करता है। उस दिमाग के अनुसार जब आप काम करते हैं, तब भी आपकी उन्नति होती है, तब भी आप परमेश्वर के करीब पहुंचते हैं। और जो आपके दिमाग को अटकाने के लिए आ जाते हैं, वो आपके शत्रु बन जाते हैं। और जैसा यीशु मसीह ने कहा कि हे शैतान, पीछे हट जा, तू मुझे पिता की मर्जी करने से क्यों रोक रहा है। समझ में आ गया? तो हमारे दिमाग में जो आता है, हम जो करते हैं, तो हमको अटकाने के लिए जब कोई आता है, तो वो वही होता है जो शैतान करना चाहता है, कि आपका ब्लेसिंग वो अटका देना चाहता है, क्योंकि उसको अटकाने का कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जीता है। वो आधा संसार में है और आधा परमेश्वर के साथ है, मिक्सचर लाइफ जी रहा है वो। और वो मिक्सचर लाइफ के आधार से आपको अटका देता है, नहीं 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 ऐसा नहीं करना, नहीं 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 बस इतना ही ठीक है, नहीं क्या इतना ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका दिमाग बोल रहा है नहीं ये ज़रूरत है, नहीं ये करना ज़रूरी है, नहीं मुझे ये करना है। फिर आपको ना बहुत मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है कि मैं इसकी मानूं या मेरे मन की मानूं। आपको अपने मन की मानना है। हालेलुया, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर आपके अलावा और कोई नहीं है। आप जो करोगे परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। ओके, उसने बोला भलाई करते हुए कभी मत थको, क्योंकि कभी ना कभी मैं तुमको स्वीकार लूँगा। और देखो जब स्वीकार लेता है तो क्या हो जाता है,
आशीषों की बौछार हो जाती है। ओके, तो आपको जो लोग आशीष का बौछार आने के रास्ते में अटका देते हैं और बोलते हैं नहीं 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 ये मत करो, नहीं 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 इतना मत करो, नहीं मत जाओ, उस कलीसिया में जाने की क्या ज़रूरत है, नहीं इतना दूर जाने की क्या ज़रूरत है, नहीं इतना क्या ज़रूरत है, नहीं क्या इतना प्रेयर करने की क्या ज़रूरत है, नहीं इतना क्या है, इतना क्यों चाहिए, नहीं, उनके लिए यही वचन आता है, शैतान पीछे हट जा, तू मुझे मेरे परमेश्वर पिता के मानने से मना कर रहा है, रोक रहा है, तू पीछे हट जा। ओके, अगर वो आपके बहुत गहरे लाइफ के साथ जुड़े हुए लोग रहेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि मैं उनको ऑफेंड कैसे करूं। नहीं, आपको ऑफेंड करो नहीं करो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके दिमाग में जो आया है वो कीजिए, क्योंकि वहाँ से परमेश्वर आपके लिए कुछ कर सकता है। समझ में आ गया आपको? देखिए, ये सारी चीज़ें आपका डेडिकेशन पे निर्भर है, आप परमेश्वर के लिए कितना जिम्मेदारी अपने आप को ठहराते हैं, उतना परमेश्वर का आत्मा आपके अगुवाई करेगा, और आप उस अगुवाई का पालन करते वक्त लोग आपके आड़े आएंगे और आपको अलग काउंसलिंग देंगे, आपको अलग सबक सिखाएंगे, समझ देंगे और बताएंगे नहीं ऐसा करने की क्या ज़रूरत है, नहीं कोई बात नहीं, इतना काफ़ी है। आपका जो अगुवाई था उसको वो डाइल्यूट कर देंगे। ओके, देखो पहले वचन से, पहले अध्याय से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, और देखो ये चौथे अध्याय में परमेश्वर खुद बोलता है भलाई करते कभी मत थको, यानी जो कुछ भी अच्छा है वो करते कभी मत थको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके पीछे से आपके लिए कुछ इंतज़ाम करते हैं। हालेलुया। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। ओके, आपको औरों की काउंसिल सुन के अपने आप को रोके रखना है, रुके रहिए, लेकिन ये रुके रहना, ये रोकने वाली जो भी है वो सब कुछ काइन के दिमाग के है, वो संसारिक के दिमाग के है, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज्ड लाइफ जी रहे हैं, उनकी परख वहीं पर हो चुकी है। और आप जो अपने माइंड में सोचते हैं परमेश्वर के लिए कुछ करने का, वो परमेश्वर का आत्मा का अगुवाई है, वो अगर आप करोगे तो वो आत्मा और सच्चाई का आराधक हो आप, ये डिक्लेयर हो जाता है। ओके, और परमेश्वर प्रतिफल रेडी करता है आपके लिए। यहाँ पर देखिए उत्पत्ति के 7 अध्याय के 7 वचन, 7 अध्याय के 2 वचन में देखेंगे, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो 7 जोड़े, ठीक है, 7 जोड़े, यानी एक नर एक मादा, ऐसा जोड़ा एक, तो ऐसे 7 जोड़े लेना। ओके, 7 नर 7 मादा ऐसे जोड़े लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। परमेश्वर ने देखो कैसा अलग रखा, जो अशुद्ध है उनकी संख्या कम रखी, जो शुद्ध है उनकी संख्या बड़ी रखी। 3 वचन, और आकाश के पक्षियों में से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। ओके, तो परमेश्वर का काउंटिंग के हिसाब से भी हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कितना परफेक्शन के साथ चलता है। ओके, उसने काउंटिंग में शुद्ध वाले 7 लेने बोला, अशुद्ध वाले 2 ही लेने बोला, और उसके बाद 7 डेज़ के बाद वो बारिश का शुरू करने के लिए बोल रहा है, और वो बारिश 40 डेज़ और 40 नाइट तक चलेगी। जब तक वो बारिश चलेगी तब तक पानी ऊपर चढ़ता जाएगा, और सब कुछ जो भूमि पर है वो मिट जाएगा, उसके ऊपर पानी चढ़ जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगा। कितना परफेक्शन है परमेश्वर के अंदर। तो हमको परमेश्वर के वचन के आधार से ही चलना है, हमको परमेश्वर के वचन को छोड़कर कुछ बकवास नहीं करना है, प्लीज़। ओके, बहुत बोर हो जाता है ऐसे बकवास सुनने को।
जो परमेश्वर के वचन के अंदर से बोलेंगे तो उसकी ताकत बहुत ज़बरदस्त रहती है, ये मुझे समझ में आता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जेनेसिस उत्पत्ति के 12 अध्याय के 7 वचन में देखिए, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बेतेल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बेतेल और पूर्व की ओर आई है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। परमेश्वर ने इसके साथ भी कुछ बातें की थी 12 अध्याय में। देखिए ये सब नूह के समय के काल सब खत्म हो गया। ठीक है, मतलब शुरू हो गया, नूह का वंश शुरू हो गया। अब नूह का वंश में से जब अब्राम जन्म लिया, उसका लाइफ जब स्टार्ट हो गया था, यहाँ पे 12 अध्याय से हमको देखने को मिलता है। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता को के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। देखिए ये सिर्फ इंस्ट्रक्शंस है, समझ में आ गया? इसमें कोई वाचा नहीं बांधा है परमेश्वर ने, सिर्फ उसने बोला है। जैसे उत्पत्ति के पहले अध्याय में, दूसरे अध्याय में हम देखते हैं, तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में, 5वें अध्याय में परमेश्वर सिर्फ बोल रहा था, और 6 अध्याय में, 7 अध्याय में, ओके 8 अध्याय तक सिर्फ बोलता जा रहा था। लेकिन जब 8 अध्याय का 20 वचन पढ़ते हैं तब जाके परमेश्वर ने कुछ अलग किया और वहाँ पर उसने वाचा बांधा। 9 अध्याय के 9 वचन में देखते हैं उसने वाचा बांधा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सिर्फ बोलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ 4 वचन देखो, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। इस प्रकार अब्राम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। और वे कनान देश में आ गए। उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में, जहाँ मोरे का बांज वृक्ष है, पहुँचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। अभी तक सिर्फ बात ही कर रहा है, वो वाचा नहीं बांध रहा है। ठीक है, और उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई। अब ये देखिए अब्राम का माइंड कैसे काम किया। उसने सुना, वो आज्ञा पालन किया, उसके पीछे पीछे चलने लगा, जैसा वो कह रहा है वैसे करता गया। और आके एक जगह में क्या हो गया, उसने जिस जगह पर उसने दर्शन देखा था वहाँ पर जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई उसने वहाँ यहोवा के लिए। यानी कि उसको मालूम भी नहीं था कि मुझे कौन ये बात बोल रहा है। ओके, मैं किसके सुन के चल रहा हूँ, ये कौन है मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन देखो परमेश्वर को जानता नहीं था, फिर भी वो उसके आत्मा के सुन के वो चल रहा था। देखो मैं आपको और एक बात याद दिलाती हूँ, आदम भी सुन रहा था परमेश्वर के शब्द को। हालेलुया। और आबिल भी सुन रहा था परमेश्वर के शब्द को। ठीक है, कि उसने उसकी भेंट परमेश्वर ने स्वीकार ली। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये अब्राम ये भी परमेश्वर को सुन रहा है। हालेलुया।
ओके, ये परमेश्वर को देखा नहीं है उसने, सुन रहा है उसको। ओ माय गॉड, वो सुन रहा है। देखो, सुनते हुए उसने क्या कर दिया, चलना शुरू कर दिया, अपने लोगों से अलग हो गया, वहाँ से निकल गया, सब कुछ छोड़ दिया, आगे निकल आया। अब देखो वहाँ आने के बाद में वो बोल रहा है उस यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया। हालेलुया, उस यहोवा के लिए जिसने उसको दर्शन दिया। यानी कि उसका परमेश्वर नहीं है वो, लेकिन जिसने उसको दर्शन दिया उसके खातिर उसने वेदी बनाई। ये वेदी बनाने का काम किसने शुरू किया? आपको पता है, नूह ने वेदी बनाई। ओके, अब ये सेकेंड टाइम हम देख रहे हैं वेदी बनाई। ओके, यहाँ पे वेदी बनाई उसके लिए जिसने उसको दर्शन दिया था। ओके, उसको नहीं मालूम है वो कौन है, लेकिन वो बोल रहा है जिसने मुझे दर्शन दिया है उसके लिए मैंने वेदी बनाई। ठीक है, 8 वचन, फिर वहाँ से आगे बढ़कर वह उस पहाड़ पर आया जो बैतल के पूर्व की ओर है, और अपना तंबू उस स्थान में खड़ा किया जिसके पश्चिम की ओर तो बैतल और पूर्व की ओर आई है। वहाँ भी उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की, और अब्राम आगे बढ़ कर के दक्षिण देश की ओर चला गया। अब देखो, प्रार्थना करना हमने देखा, उत्पत्ति के जो 4 अध्याय है उसमें जब आबेल की जगह में एक और बच्चा पैदा हो गया, वहाँ परमेश्वर को पुकारना शुरू हो गया। वो वचन हम देखेंगे। उत्पत्ति के 4 अध्याय का 25 वचन से देखिए। आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश ठहरा दिया है। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। ओके, तो शेत के बाद जो पुत्र आया वो एनोश रखा हुआ नाम था, और उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। तो एनोश के पास एक नया बुद्धि आ गया, आबेल के पास एक नया बुद्धि आ गया ऑफरिंग देने का। एनोश के पास एक नया बुद्धि आ गया प्रार्थना करने का, यहोवा को प्रार्थना करने का। नूह के पास एक बुद्धि आ गया होम बलि चढ़ाने का। ओके, और अब यहाँ पे अब्राम के पास बुद्धि आ गया कि वो भी क्या करने लगा, अभी प्रार्थना करने लगा। वेदी को बनाता था जगह जगह में, और साथ में वो प्रार्थना भी किया वहाँ पर। ठीक है, तो डेवलपमेंट देखो, ग्रोथ देखो, मनुष्य के अंदर परमेश्वर कैसा ग्रो होता जा रहा था। ठीक है, पहला आबेल, फिर आबेल ने जो भेंट लाया उसने चरवाही का भेंट लाया, उसका भेंट स्वीकारा गया। फिर उसके आगे जो एनोश का सेत का बेटा एनोश, उसने प्रार्थना करना शुरू किया। फिर नूह का समय आ गया, फिर नूह ने वेदी लगा दी, होम बलि चढ़ा दिया। फिर उसके आगे वाचा बंध गया, उसके आगे डेवलपमेंट होता गया, और डेवलपमेंट होते होते एक जगह आ गया कि परमेश्वर ने अब्राम के साथ बात किया। हालेलुया, यहाँ पे क्या बोला है 12 वचन में, 12 अध्याय में, यहोवा ने अब्राम से कहा। हालेलुया, अब्राम से कहा, यानी कि अब्राम ने उसकी आवाज़ को सुना। आमीन। अब ये सब कुछ कहने के बाद अब अब्राम क्या कर रहा है, वो बोल रहा है जिसने मुझे दर्शन दिया है उसके नाम के लिए एक वेदी बनाता हूँ। और फिर आगे जाने के बाद दूसरी वेदी बनाई, और वहाँ यहोवा से वो प्रार्थना किया उसने। हालेलुया, डेवलपमेंट देखो, यानी कि हमको जो परमेश्वर मिला है वो मनुष्यों के अंदर प्रचलित परमेश्वर नहीं था, वो प्रचलित ऐसा नहीं है। ओके, वो उस इंसान के अंदर काम करता है, और जो इंसान उसके अंदर की आवाज़ में से परमेश्वर को पकड़ लेता है वो ही उसके आज्ञा पालन कर पाता है, और वहाँ आज्ञा पालन के बाद उसके चरित्र में एक अद्भुत बदलाव आ जाता है, एक अद्भुत बदलाव आ जाता है। वो बदलाव के बारे में ना कोई बोल नहीं सकता है कि इसने ये कहाँ से सीखा, हम नहीं बता सकते हैं। ओके,
मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं तो हमारा चरित्र इतना डिफरेंट हो जाता है कि हमको देखकर लोग सोच में पड़ते हैं, ये क्या है, ये कहाँ से आ गया है, ये किसने सिखाया इसको। हमको किसी ने नहीं सिखाया, ये हमारे अंदर परमेश्वर का कांटेक्ट जो है, उसके अंदर हम जो परमेश्वर के साथ सुन रहे हैं, उसको आज्ञा पालन कर रहे हैं, वो हमारा चरित्र बना रहा है। वो हमारे अंदर से इस प्रकार का बिहेव्स क्रिएट करता है। हालेलुया। तो ये बहुत सुंदर जीवन रहता है ऐसा जब आप परमेश्वर के साथ, इसे कहते हैं इंटीमेट फेलोशिप। ओके, इसको कहते हैं सहभागिता। ओके, एकदम प्राण प्रिय सहभागिता, इंटीमसी के साथ, परमेश्वर के साथ इंटीमसी में रहना, इसको कहते हैं कि आपका चरित्र वो इंटीमसी का फ्रेग्रेंस बन जाता है, वो इंटीमसी का खुशबू बन जाता है। हालेलुया। तो ये बात आप ध्यान रखो, जब इंटीमसी है परमेश्वर के साथ तो आपका चाल चलन अद्भुत रहता है, अद्भुत, बहुत अद्भुत रहता है। ओके, वो आगे जाकर कोई उसे समझ नहीं पाएगा, सिर्फ वो आपको ही मालूम है आप ऐसे क्यों हैं। परमेश्वर ने आपको वैसा क्रिएट कर दिया, आपके अंदर से वो खुल गए, आप खुल जाते हैं, आप स्पिरिट में खुल जाते हैं और स्पिरिट का कैरेक्टर आपका शरीर में दिखने लगता है। आमीन। अब देखिए आगे देखते हैं 10 वचन से आगे 12 अध्याय के। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहाँ परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसने अपनी पत्नी सारै से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है, और जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे यह उसकी पत्नी है, इसलिए वे मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रख लेंगे। अतः यह कहना, मैं उसकी बहन हूँ, जिससे तेरे कारण मेरा कल्याण हो और मेरा प्राण तेरे कारण बचे। फिर ऐसा हुआ कि जब अब्राम मिस्र में आया, तब मिस्रियों ने उसकी पत्नी को देखा कि वह अति सुंदर है, और फ़िरौन के हकीमों ने उसको देखकर फ़िरौन के सामने उसकी प्रशंसा की। इसलिए वह स्त्री फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई, और फ़िरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल, दास दासियाँ, गदहे गदहियाँ और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने फ़िरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारै के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। तब फ़िरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फ़िरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी, और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर का कैसा हाथ अब्राम के साथ था। अब्राम परमेश्वर का दर्शन लिया हुआ था। हम साधारण मसीहों की भी यही हालत है। हम परमेश्वर के वचन जानते हैं, हम परमेश्वर के आत्मा से भरते हैं, हम परमेश्वर के संगति में रहते हैं। ओके, हम परमेश्वर के गुणगान गाते हैं। ओके, उसके लिए उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है। लेकिन फिज़िकली जब कुछ अटैक हमारे सामने हो जाते हैं तो हम परमेश्वर को उस दिमाग से नहीं देखते हैं कि ये अटैक का परमेश्वर के पास कुछ इंतज़ाम हो सकता है। हम उस समय परमेश्वर को नहीं देखते हैं। हम हमारे फिज़िकल लाइफ के अंदर से हमारी कुव्वत को देखकर हमारा दिमाग चलाते हैं कि इसमें से कैसे बच निकले। हम दिमाग चला लेते हैं, हमको नहीं मालूम है कि इसमें परमेश्वर कुछ कर सकता है। ओके, इसके लिए हम परमेश्वर को पूरी तरह से अनुभव नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब हमारे शरीर का कुछ भी बिगड़ जाता है, हमारे शरीर के बारे में कुछ ऐसा होता है, तब हम उस समय परमेश्वर को याद नहीं करते हैं। हम ये समझते हैं कि अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हमको
अपना दिमाग चलाना पड़ेगा, कुछ जॉब ढूंढना पड़ेगा, कोई बिज़नेस करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सरवाइव होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो आगे चलकर हम क्या हो जाएंगे, नहीं तो ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर वैसा करेंगे तो क्या हो जाएगा। हम अपने दिमाग में अपना बोझ उठाकर चलना शुरू कर देते हैं। ओके, हम वैसा करने की वजह से अब देखो यहाँ अब्राहम के साथ क्या हो गया। फ़िरौन के सामने उसकी प्रशंसा की, इसलिए वह स्त्री फ़िरौन के घर में पहुंचाई गई और फ़िरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की और उसको भेड़ बकरी गाय बैल दास दासियाँ गदहे गदहियाँ और ऊँट मिले। परंतु यहोवा ने, हालेलुया हालेलुया, क्या अब्राम ने परमेश्वर को कुछ बोला? नहीं, उसने तो पूरी तरकीब लड़ा दी थी, है ना। अब्राम डर गया था, अब्राम ने तरकीब लगा दी थी, तरकीब के अनुसार भी काम कर दिया था, लेकिन फिर भी वो बच नहीं पा रहा था। ओके, उसकी पत्नी तो चली गई ओके फ़िरौन के हाथ में, लेकिन यहाँ पे अब तो प्रॉब्लम आने वाला है, अब उसकी हालत ख़राब है, ठीक है, उसके शारीरिक जीवन डिस्टर्बेंसेस में चल रहा है और यहाँ यहोवा आ जाता है बीच में। परंतु यहोवा ने फ़िरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारई के कारण बड़ी बड़ी विपत्तियाँ डाली। हालेलुया। मुझे ये चीज़ें बहुत भाती है कि हम ना अपने चीज़ों को देखकर बहुत मुश्किल समझते हैं। ओके, हमको लगता है कौन हमारे लिए ये चिंता करेगा, कौन हमारी फ़िक्र करेगा। ओके, मुझे बहुत परमेश्वर का इस बारे में बहुत ज़्यादा आदर बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि हमको शरीर से देखने से कोई दिखाई नहीं देता है, लेकिन यहोवा हमारी चिंता कर रहा होता है। हालेलुया। यहोवा हमारे लिए रास्ते बना रहा होता है, यहोवा हमारे लिए अरेंजमेंट कर रहा होता है। हमको मालूम भी नहीं है वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन कुछ कर रहा होता है। हालेलुया। अब यहाँ पर तो उसकी पत्नी चली गई, ओके, फ़िरौन के कब्ज़े में। तो देखो ये अब्राम की कितनी वाट लगी होगी कि अपनी पत्नी को वो जाते हुए देख रहा है फ़िरौन के हाथ में, जबकि उसने यहोवा की वेदी बनाई, जबकि उसने यहोवा का सुना, उसने अपने घर परिवार को छोड़ा, सारे अपनी बिरादरी से बाहर निकला, चलते हुए आया, जगह जगह में वेदी बनाकर प्रार्थना लगाया। अब ये मुसीबत आ गया उसके सामने, अकाल पड़ गया, वो मिस्र में चला गया और वहाँ के लोग दुष्ट भरे थे, तो वहाँ से वो साराई को कुछ ट्रेन कर रहा है, कैसे तेरी वजह से मैं बचूंगा। तो वो ट्रेन करके गया, लेकिन वहाँ अपने पत्नी को खोने का दुख देख रहा था वो। ओके, और वो समझ रहा था कि अब तो गए काम से, इन लोगों के साथ मैं तो फाइट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसका दिमाग ये नहीं सोच पाया कि उसके लिए यहोवा कुछ कर सकता है। हालेलुया। और यहोवा ने अपना काम दिखा दिया वहाँ पर, यहोवा ने बताया अपना पराक्रम वहाँ पर। हालेलुया। क्या बताया उसने? परंतु यहोवा ने फ़िरौन और उसके घराने पर अब्राम की पत्नी सारई के कारण बड़ी विपत्तियाँ डाली। मेरे पेंशन के पेपर्स के बारे में ये ऐसे वचन मुझे याद आ जाते हैं। ओके, मैं अपने दिमाग से सोचती हूँ, ठीक है, मैं सोचती हूँ कौन मेरे पेपर्स को आगे लेकर जाएगा, किसको इतनी ज़रूरत है, क्यों वो मेरे लिए इतना भलाई को सोचेगा, है ना। कोई कितना भी कैसा भी रहे, मनुष्य है, वो अपने लिमिट के अंदर किसी भी तरह से उतना ही सोचेगा जितना उसको लिमिट में दिया है सोचने के लिए, है ना। तो मैं यही सोचती हूँ, लेकिन मेरे पास ये सीक्रेट है कि अगर यहोवा तू आगे बढ़ा तो कुछ बन सकता है, अगर तूने कुछ मूवमेंट किया तो कुछ बन सकता है, लेकिन अगर तूने मूवमेंट नहीं किया तो मैं तो बेसहारा है, फिर मेरे लिए तो कोई आसरा नहीं है। ये मेरे प्रार्थना के शब्द क्यों आते हैं? क्योंकि ऐसे वचन मैंने पढ़ के रखे हैं, ऐसे वचन मेरे समझ में बैठे हुए हैं। जब मैं पवित्र वचन के अंदर से होकर चली हूँ, तब मेरे अंदर ऐसे ऐसे वचन जड़ के बैठे हुए हैं, जड़ पकड़ कर बैठे हुए हैं, जो मुझे प्रार्थना करना उमड़ कर आ जाता है कि ये ऐसा मेरे से तो नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर यहाँ अब तूने कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मनुष्य की सीमाएं हैं, बाउंड्रीज़ है, यहाँ इनसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन तुझसे तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं।
हालेलुया। तब जाके वो मेरे कागजात आगे बढ़ सकते हैं, कुछ काम हो सकता है और वो गुड न्यूज़ बनकर मेरे हाथ में आ सकते हैं। हालेलुया। तो ये प्रार्थना का मेरा ज़ोर है, ये मेरा प्रार्थना का सीक्रेट है। इसके अंदर से जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हमारा इंटीमेट रिलेशनशिप हमको परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने के लिए पावर देता है, ओके, समझ देता है, और उसके आधार से हम समझ सकते हैं कि ये काम पॉसिबल है, ये हो सकता है। हालेलुया, ये हो सकता है, असंभव नहीं है ये। आमीन। आगे देखेंगे 18 वचन। तब फिरौन ने अब्राम को बुलवा कर कहा, तूने मेरे साथ ये क्या किया? तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि वह तेरी पत्नी है? तूने क्यों कहा कि वह तेरी बहन है? मैंने उसे अपनी ही पत्नी बनाने के लिए लिया, परंतु अब अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला जा। और फिरौन ने अपने आदमियों को उसके विषय में आज्ञा दी और उन्होंने उसको और उसकी पत्नी को सब संपत्ति सहित जो उसकी थी विदा कर दिया। ठीक है, अब ये सारे सिर्फ बातचीत ही चल रही है, अभी तक वाचा नहीं आई है। अब्राम के साथ अब अगला चैप्टर देखिए, 13 अध्याय। तब अब्राम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राम भेड़, बकरी, गाय, बैल और सोने रुपये का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश से चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और आई के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। हालेलुया। लोत के पास भी जो अब्राम के साथ चलता था भेड़, बकरी, गाय, बैल और तंबू थे, इसलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठे रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसलिए वे इकट्ठे न रह सके। अब्राम और लूत की भेड़, बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। आप ये सब कुछ जो सुन रहे देश के नाम, यहाँ नूह का बसेरा शुरू हो चुका था। ठीक है, नूह ने बसेरा शुरू किया, तब उसके शेम, हाम, यापेत के बच्चे अलग अलग दिशा में अपने अपने पीढ़ी को लेकर रह रहे थे। उनके पीढ़ियों के अंदर के बच्चों के नाम के ऊपर वो जगह, ज़मीन के नाम, गांव, नगर नाम ऐसे बने हुए थे। ठीक है, ये जगह भी जब आप आज इस्राएल को देखते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये वही है जहाँ नूह और उसके शेम, हाम, यापेत उन्होंने बसेरा करना शुरू किया था। ये वही इस्राएल जगह है। ओके, वहाँ अब्राम वही के अंदर आसपास में से ही होकर आया हुआ है। ओके, और अब्राम आसपास से होकर कितना दूर जा सकता है? वो उसी इज़राइल जो है उसी के इर्द गिर्द में से वो वहाँ तक पहुँचा था। समझ में आ गया? कनान तक पहुँचा था। यानी हम जो उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ते हैं वहाँ से लेकर का अभी तक का इज़राइल वैसा ही है जैसा अभी आज के दिन में हम देख रहे हैं। ओके, वो ही जगह से वो सारी चीज़ें हैं, वो ही जगह में सब कुछ है और वहीं पर वो लोग फैले हुए हैं और वहाँ से और दूर कहीं नहीं गए हैं वो। ओके, यहाँ पे आगे जाएंगे। 8 वचन। तब अब्राम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था। तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका
और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूँगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। अभी तक वाचा नहीं है, ठीक है, अभी तक सिर्फ प्रॉमिसेस दे रहा है परमेश्वर। ये सारे वायदे हैं, परमेश्वर वायदे दे रहा है। 14 अध्याय। शिनार के राजा अमरापेल और एल्लासार के राजा अरियोक और एलाम के राजा कदोर्लाओमेर और गोयम के राजा निदाल के दिनों में ऐसा हुआ कि उन्होंने सदोम के राजा बेरा और अमोरा के राजा बीशा और अदमा के राजा शिनाब और सबोयम के राजा शमबेर और बेला जो सोअर भी कहलाता है, इन राजाओं के विरुद्ध युद्ध किया। इन पांचों ने सिद्दीम नामक तराई में जो खारे ताल के पास है एका किया। 12 वर्ष तक तो ये कदोर्लाओमेर के अधीन रहे, पर 13वें वर्ष में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। 14वें वर्ष में कदोर्लाओमेर और उसके संगी राजा आए और अश्तरोत्कनम में रपाइयों को और हाम में जूजियों को और शबे किरियातिम में एमियों को और सेयर नामक पहाड़ पर होरियों को मारते मारते उस एल पारान तक जो जंगल के पास है पहुंच गए। वहां से वे लौटकर एन में शापात को आए, जो कादेश भी कहलाता है, और अमालेकियों के सारे देश को और उन एमोरियों को भी जीत लिया जो हससोनतमार में रहते थे। तब सदोम, अमोरा, अदमा, सबोयिम और बेला, जो सोअर भी कहलाता है, इनके राजा निकले और सिद्दीम नामक तराई में उनके साथ युद्ध के लिए पांति बांधी। अर्थात एलाम के राजा कदोर्लाओमेर, गोयम के राजा तीदाल, शिनार के राजा अम्रपेल और एल्लासार के राजा अरियोक, इन चारों के विरुद्ध उन पांचों ने पांति बांधी। सिद्दीम नामक तराई में जहाँ लसार मिट्टी के गड्ढे ही गड्ढे थे, सदोम और अमोरा के राजा भागते भागते उनमें गिर पड़े, और जो बचे वे पहाड़ पर भाग गए। तब वे सदोम और अमोरा के सारे धन और भोजन वस्तुओं को लूट लाट कर चले गए, और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। तब एक जन जो भाग कर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राम को समाचार दिया। अब्राम तो एमोरी ममरे जो इश्कोल और अनेर का भाई था,
उसके बांज वृक्षों के बीच में रहता था और ये लोग अब्राम के संग वाचा बंधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया और होबा तक, जो दमिश्क के उत्तर की ओर है, उनका पीछा किया और वह सारे धन को और अपने भतीजे लूत और उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मल्कीसिदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, फसह के पर्व में रोटी और दाख मधु ही प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व में इस्तेमाल किया था। ठीक है, ये याद रखिए, 18 वचन के साथ कनेक्टेड है वो, इसको आप ध्यान रखिए। प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व में रोटी और दाखरस ऐसे ही नहीं लिया। ओके, उसने मेज के ऊपर से रोटी लेकर ये मेरा शरीर है, दाख मधु को लेकर ये मेरा लहू है, ये ऐसे ही नहीं किया। इसका कनेक्शन है ये 18 वचन। ओके, यहाँ पे लिखा है, तब शालेम का राजा मल्कीसिदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था। अब देखिए, अभी तक हम उत्पत्ति के अंदर है, व्यवस्था के अंदर लेवी लोग याजक बने हुए थे। अभी तक तो हमारा व्यवस्था ही आया नहीं है, और यहाँ पर ईश्वर का याजक बताया जा रहा है, जो मल्कीसदेक, शालेम का राजा मल्कीसदेक, शालेम यानी शांति, शांति का राजा मल्कीसदेक। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, ये एक राज्य चला रहा है, शांति का राजा है ये। ओके, उसका नाम मल्कीसदेक है, कहीं का राजा है वो, शांति का राजा, यानी उसका राज्य है, जिस राज्य का नाम शांति का राज्य है। ओके, और वो शांति का राज्य का राजा कौन है? मल्कीसदेक है, और मल्कीसदेक परमेश्वर, परम प्रधान ईश्वर का याजक है। हालेलुया। ओके, अब देखिए अब्राम का डेयरिंग कैसा हो गया था, और वो डेयरिंग मिस्र के देश के लोगों के सामने क्यों नहीं हुआ? मिस्र के देश में फिरौन से वो डर के भाग रहा था और अपने पत्नी को बोल रहा था कि तू ऐसा कर, उनको ये बता कि मैं तेरा भाई हूँ, तू मेरा बहन है, ताकि तेरी वजह से वो मुझे हत्या नहीं करेंगे, वो मेरा नुकसान नहीं करेंगे। उसका डेयरिंग नहीं था वहाँ पर। ओके, मिस्र के अंदर वो इसीलिए आया क्योंकि जहाँ पर वो रह रहा था उस जगह में अकाल आ गया था, इसके लिए वो मिस्र में चला आया था। ठीक है, और वो उस मुसीबत को भी जानता था कि मिस्र के लोग अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अब ये भी जगह जहाँ पर वो आया है, सदोम के तराई के पास जो आया है, ये भी जगह अच्छी नहीं है। वो बोलता है कि यहोवा की ओर से मुझे पता है कि ये वाली जगह में भी जो लोग हैं वो दुष्टता में भारी है। ठीक है, फिर भी वो वहाँ रह रहा है। यहाँ तक देखिए, एक इंसानी के हिसाब से वो जी रहा है, उसको अभी तक खबर नहीं है कि यहोवा कुछ कर सकता है उसके लिए। लेकिन अचानक से जब लूत भी पकड़वाया गया और उसको बंधुआई करके लेकर गए, सब कुछ लेकर गए, उसका घर घराना, तब अब्राहम का जोश, उसकी डेयरिंग, उसका रीज़न आपको यहाँ आगे पढ़ने को मिलेगा। मैं डायरेक्ट उस वचन को आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिखा है, देखो 20 वचन,
धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हालेलुया। ओके, क्या बोला है? तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। हालेलुया। यहोवा कितना कितना सेंसिटिव है अब्राहम के बारे में। अब्राहम को इसके बारे में थोड़ा भी भनक नहीं है कि यहोवा का तेज मेरे अंदर है, यहोवा की ताकत मेरे अंदर से काम कर रही है, उसको ज़रा भी नहीं मालूम है। जबकि मिस्र के देश में तो वो घबरा गया था मिस्रियों की दुष्टता से, और वो अपने दिमाग को चला दिया था। ओके, और वहाँ पे उसकी सारा तो चली गई थी वो फ़िरौन के हाथों में, और यहाँ पे परमेश्वर ने उस फ़िरौन के सारे राज्य के अंदर विपत्तियों को बढ़ा दिया, बड़ी बड़ी विपत्तियों को डाल दिया। ओके, यहोवा कितना सेंसिटिव था अब्राम के लिए। अब्राम को पता नहीं था यहोवा की हेल्प लेनी चाहिए। अब्राम को नहीं पता था कि यहोवा उसके लिए कुछ कर सकता है। सेम थिंग हमारे बारे में, हमको पता नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। ओके, और हम अपने आप को असहाय देखते हैं, हम अपने आप को निराधार देखते हैं, हम अपने आप को मायूसी में देखते हैं, और हम सोचते हैं क्यों परमेश्वर हमको हमारे लिए क्यों नहीं कुछ करता है। ओके, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। ओके, वो हमको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। ठीक है, उसने मिस्र के देश में अब्राम को तरकीब चलाने दिया, कोई परवाह नहीं है। लेकिन जब साराई उसकी अपनी पत्नी को जब फ़िरौन के हाथ में जाते हुए देखा, तब परमेश्वर उतर कर आया सिचुएशंस में। ओके, और फ़िरौन को पनिश करने लगा, उसके राज्य के अंदर विपत्तियां डालने लगा। हालेलुया। आपका इम्पोर्टेंस है परमेश्वर के सामने, आप विश्वास योग्य रहिए परमेश्वर के सामने। ओके, आपकी विश्वास योग्यता बनी रहना चाहिए, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंस है परमेश्वर को। और जहाँ कहीं आपका कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के ऊपर कुछ कोई तरीका यूज़ करना शुरू करेगा, परमेश्वर उतर कर आएगा उस सिचुएशंस के अंदर। इसकी पूरी आप जानकारी रखो। परमेश्वर अंधा गूंगा बहरा नहीं है। ओके, वो कुछ हद तक आपके सामने नहीं है, कुछ हद तक। अगर किसी ने वो हद को पार कर दिया, ठीक है, गया वो काम से, गया वो ख़त्म है, क्योंकि वहाँ यहोवा प्रकट हो जाएगा और वहाँ उसके साथ वो निपटेगा। हालेलुया। और अगर हम वॉरफेयर प्रेयर्स करते हैं, हमको लगता है कि हम वॉरफेयर प्रेयर्स कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, नहीं, आपको नहीं मालूम है, ये ज़ोर यहोवा का है। ओके, वो ज़ोर यहोवा से आता है हमको, और ज़रूरी नहीं है हम उसको समझ पाए। हमारे अंदर से परमेश्वर का ज़ोर है ये, और वो वॉरफेयर हो जाता है, और वहाँ से शत्रु का कुछ तो बिगड़ जाता है, और वो हम परमेश्वर के हाथ के हथियार है कि हम वॉरफेयर प्रेयर्स कर पाते हैं। ओके, सिर्फ चिल्ला के, चीख के, उछल के वॉरफेयर नहीं होता है। ये अंदर ही अंदर ये शक्ति परमेश्वर की हमारे अंदर से काम करती है, और वो काम होता है। और जब वो होता है तो वो हम नहीं किए हैं, वो परमेश्वर ने किया है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपॉइंट किया है कि हमने वो काम करना है। हालेलुया। जैसा मुझे परमेश्वर ने यिर्मयाह 1 चैप्टर का 9, 10, 11 वचन दिया, और मुझे सौंप दिया कि अब तूने ये काम करना है, और अगर मैं शाऊल के जैसा करूँगी तो परमेश्वर नाराज़ हो जाएगा। शाऊल का बादशाह ने क्या किया? जो उसको बोला था ये सब कुछ नाश कर तू, लेकिन उसने क्या किया? कुछ अच्छा चीज़ बचा कर रखा, ये सोच के कि ये परमेश्वर के काम आ जाएगा, वो परमेश्वर के काम आ जाएगा। परमेश्वर ने बोला था मैंने तुझे बचा के रखने नहीं बोला, मैंने तुझे सब कुछ ख़त्म करने बोला था। तो हमने पूरी तरह से वॉरफेयर का पूरा दिमाग इस्तेमाल करना है, हमने उसमें थोड़ी भी कसर नहीं छोड़नी है, क्योंकि हम परमेश्वर के हथियार हैं। समझ में आ गया? अगर हम उसके अंदर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो परमेश्वर का नुकसान करेंगे हम। समझ में आ गया आपको? तो कभी जज मत करो वॉरफेयर प्रेयर्स को कि ये प्रेयर ऐसे क्यों होता है, ये प्रेयर ऐसे क्यों होता है, ये ऐसे क्यों होता है। जज मत करो। अगर यहोवा ने
वॉरफेयर प्रेयर का हमारे अंदर टैलेंट दिया है, ओके, जिम्मेदारी डाली है हमारे अंदर, वो ज़ोर काम करता है, वो ज़ोर जानता है कहाँ क्या करना है, ओके। और परमेश्वर बोलता है कि तुम्हारे अंदर मैंने ये ज़ोर डाला है और मैं खुद शत्रुओं को तुम्हारे वश में ला कर दूँगा, तुम्हारे अधीन कर दूँगा। समझ में आ गया आपको? यानी ये दोनों मिलके चल रहा है, यहोवा भी है अब्राहम के साथ और अब्राहम फाइट करने का ज़ोर उठा के चला भी गया और जीत के भी आया, ओके। उसको ये ताकत परमेश्वर की ओर से मिली और मलकीसदेक जो शालेम का राजा है उसने आकर ये बात उसको बताया कि परमेश्वर यहोवा ने तेरे बैरियों को, तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया, नहीं तो अब्राहम जीत के नहीं आ सकता था, ओके। बैरियों को, द्रोहियों को परमेश्वर ने, यहोवा ने अब्राहम के वश में किया। वो झुका दिए गए, वो झुका दिए गए, वो झुका दिए गए। ये सीक्रेट को सीखिए, ओके। बैरी द्रोही झुका दिए गए। कैसे झुका दिए जाते हैं? जब परमेश्वर उनको झुका देता है, ओके। हमको लगता है कि हमने प्रेयर किया और ऐसा हो गया, हमने प्रेयर किया, नहीं, हमने अपना काम किया, ओके, लेकिन रिज़ल्ट परमेश्वर ने लाया, हमने कुछ नहीं किया, ओके। हमने अपनी जिम्मेदारी का काम किया, रिज़ल्ट परमेश्वर ने लाया। क्योंकि अगर परमेश्वर हमारे द्रोहियों को झुकाएगा नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप करो कितना करना है प्रेयर, आप, वो बेनिहिन पास्टर जी भी बोलते हैं, इतना चिल्लाओ, इतना चीखो कि तुम्हारे मुंह के लार जो है वो यहाँ वहाँ से बाहर निकलने लगेगी, तो भी कुछ पत्ता नहीं हिलेगा, ओके। कहाँ पर चेंज आता है? जब परमेश्वर उस के अंदर से काम करता है। अगर उस हथियार परमेश्वर ने आपको बनाया है तो डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ तो उखड़ जाएगा वहाँ पर। समझ में आ गया आपको? तो इस तरह से है कि परमेश्वर का ज़ोर हमारे अंदर से काम करेगा तो वही काम हम कर पाते हैं और वो काम का रिज़ल्ट आता है। जैसा हम हीलिंग मिनिस्ट्री देखते हैं, प्रोफेटिक मिनिस्ट्री देखते हैं, ओके। जो भी मिनिस्ट्री हम देखते हैं, परमेश्वर के काम देखते हैं, क्योंकि वो स्पिरिट उनके अंदर परमेश्वर ने दिया है, वो ज़ोर परमेश्वर ने उनके अंदर दिया है और वो उस ज़ोर में करते हैं काम, लेकिन रिज़ल्ट परमेश्वर लाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे वहाँ लिखा है 19 वचन, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी के अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। यहाँ पे दशमांश का कोई चाल चलन नहीं था, ओके। ये अगेन स्पिरिट के अंदर से, परमेश्वर के इंटीमेट कनेक्शंस में से ये दशमांश की प्रथा फिजिकली मैनिफेस्ट हो गई है। आबेल ने चरवाही को सीखना और बलिदान के लिए, ऑफरिंग के लिए चरवाही के अंदर से पहलोठों को लेकर आना, चर्बी को भेंट चढ़ाना और यहोवा ने स्वीकारना, ये उसके अंदरूनी परमेश्वर का इंटीमेट कनेक्शन में से उभर कर आया है। दशमांश अब्राहम के अंदर से इंटीमेट कनेक्शन में से बाहर आया है। वेदी बनाना परमेश्वर के साथ इंटीमेट कनेक्शन के अंदर से उगम हुआ है, ओके। इंटीमेट कनेक्शन के अंदर से दशमांश शुरू हुआ है, ये व्यवस्था के अंदर से नहीं आया है। समझ में आ गया? तो दशमांश इंटीमेट कनेक्शन में से शुरू हुआ है, ये व्यवस्था के अंदर से नहीं आया है, ओके। और उसने दशमांश किसको दिया? शालेम के राजा को दशमांश दिया। समझ में आ गया? 18 वचन में शालेम का राजा क्या किया? शालेम का राजा, देखो यहाँ पर, जब वह 17 वचन से, जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीत कर लौट आता था, तब सदोम का राजा शावे नामक तराई में, जो राजा की तराई भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मलकीसदेक, वो परम प्रधान ईश्वर का याजक था,
रोटी और दाख मधु ले आया। ओके, यहाँ दूसरा एक राजा शालम का राजा बताया गया। ओके, ये वाला राजा दाखरस और दाख मधु और रोटी ले आया और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। देखो, ये सदोम का जो राजा है ना, इसके बारे में 17 वचन में बताया है। 17 वचन में वो अपनी ओर से आ रहा था अब्राम को भेंट देने के लिए, भेंट करने के लिए, लेकिन 18 वचन में बताता है उसकी भेंट होने से पहले ही शालोम का राजा मल्कीसदेक जो है वो अब्राम के साथ भेंट किया और दाखरस और रोटी लेकर आया था और यहाँ पर दशमांश अब्राम ने उसको दिया। ठीक है, ये कम्युनिकेशन 18 और 19 और 20 वचन में हो रहा था। तब तक सदोम का राजा अब्राम के साथ कुछ कनेक्शन में नहीं था। वो हो जाने के बाद अब सदोम का राजा कुछ बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? प्राणियों को तू मुझे दे, ओके, धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। ये बात कहाँ पर उसको मालूम पड़ा? ये बात मल्कीसदेक ने उसको बताया। यहाँ 19 वचन में क्या बोला? 18 में भी है, 19 में भी है। क्या बताया? परम प्रधान ईश्वर का याजक था वो मल्कीसदेक। परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है। ओके, तो यही शब्द को, यानी उस मल्कीसदेक का असर, स्पिरिचुअल एफेक्ट इस वक्त अब्राहम के ऊपर दिख रहा था और वही वर्ड्स वो बोल पाया। इसके लिए मैं ANM मिनिस्ट्री में जाती हूँ, क्योंकि जब अपोस्टल जी के ऊपर, पास्टर जी के ऊपर जो अभिषेक रहता है और वो अभिषेक जब हम पर उतर कर आता है तो हमारे शब्द भी वही बनते हैं जो उस अभिषेक के अंदर बोले गए होते हैं। ओके, वो इफेक्ट हमारे अंदर बना रहता है और वो दोबारा नेक्स्ट संडे को जाने से वो सेम इफेक्ट हमारे अंदर बना रहता है और वो परमानेंट बनता जाता है, वो मजबूत बनता जाता है और वैसे हमारे शब्द बनते हैं, वैसे हमारे गुण बनते हैं, वैसे हमारा डेडिकेशन बनता है और हमारा एक चरित्र बन जाता है, इतना मजबूत हो जाता है कि फिर बाद में हमारे अंदरूनी मनुष्य की ताकत बढ़ जाती है। ओके, हमारा परमेश्वर के साथ का इंटीमेट रिलेशनशिप बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस तरह से, कितना भी मुश्किल लगे, कितना भी कुछ भी हो जाए, फिर भी हम ANM मिनिस्ट्री में जाना बंद नहीं करते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए, मल्कीसदेक का असर अब्राहम के ऊपर रहा। अब्राहम वही शब्द को दोहरा रहा है जो मल्कीसदेक ने बोला। वो असर के नीचे है, अभी इन्फ्लुएंस के नीचे है वो। यहाँ पे देखिए, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन, न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है और उनका भाग जो मेरे साथ गए थे, अर्थात अनेर, एशकोल और ममरे में, मैं नहीं लौटाऊंगा। वे तो अपना अपना भाग रख ले। ओके, तो उसके साथी के लिए उसने छोड़ दिया। जो भी है राजा देना चाहता है, वो उन्होंने जो कुछ लूट लिया है वो उनके साथ बना रहेगा, वो उसको रिटर्न नहीं देगा। लेकिन उसने खुद के बारे में, वो इन्फ्लुएंस के नीचे कैसा रहा, जो मल्कीसदेक का असर उसके ऊपर रहा, वो असर के नीचे रहकर उसने सही जवाब दिया कि जो धन्य जिसने मुझे बनाने का वायदा किया है, मैं उसी से धन्य होऊंगा। मैं तेरे कारण धनी नहीं बनूंगा, मैं तेरे कारण नाम ऊंचा होने नहीं दूंगा, मैं तेरे कारण प्रतिष्ठा होने नहीं दूंगा, मैं तेरे कारण मेरे नाम को ऊंचा करने का तुझे मैं
क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि जो परम प्रधान ईश्वर है उसने मुझे धन्य बनाने का वायदा कर दिया है। उसने बोल दिया है कि मैं धन्य हूँ, है ना। तो ये इन्फ्लुएंस के नीचे उसने बात कर लिया। अभी तक तो सिर्फ बातें हो रही है, अभी तक कोई वाचा नहीं है, ठीक है। 15 अध्याय। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। देखिए, अब यहोवा दर्शन में से उसको बात कर रहा है। अब्राम का सीक्रेट है ये, परमेश्वर के साथ वो दर्शन के अंदर से बात हो रही थी। आदम का ये सीक्रेट है, परमेश्वर की आवाज़ को, वो शब्द को वो सुनता था। हालेलुया। हमारा भी कुछ सीक्रेट होगा जो हमको परमेश्वर कैसे बात करता है हमको मालूम होगा। आमेन। इंटीमेट रिलेशनशिप परमेश्वर के संगति में रहने से वो हमारे साथ कैसे कम्युनिकेट करता है हमको भी कुछ मालूम रहेगा। हालेलुया। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हे अब्राम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्कवासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारांकन को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ओके, यहाँ पर बातें ही हो रही है, ठीक है, वाचा नहीं है अभी तक। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया। ये कहाँ पढ़ा हमने? अध्याय 12 में, कि कैसे अब्राहम ने अपने नगर को छोड़ दिया, लोगों को छोड़ दिया और अलग हो गया, और उसको मालूम ही नहीं वो किसकी सुन रहा है ना। तो यहाँ पे अब परमेश्वर उसको बोल रहा है, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं उसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। तब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। अब यहाँ पर देखो, ये एक रिचुअल परमेश्वर दे रहा था। ओके, ये एक प्रकार का विधि परमेश्वर उसको दे रहा था। विधि नहीं बोल सकते थे, ये यहोवा का किया कराया है, ये कैसे क्या करना है यहोवा उसको बता रहा है। ओके, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उस नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसके पास कारण था कसदियों से उसको बाहर लाने का। ओके, ये देश का अधिकारी बनाना चाहता है वो। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए, अब देखो, अधिकारी होऊंगा तो कैसे समझेगा? तो यहोवा ने एक रास्ता दिया क्या क्या लेकर आने का। 3 वर्ष का एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा, एक पिंडुक, कबूतर का बच्चा, इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिया और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किया। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया।
जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे। अब देखिए, वंश तो अभी तक है भी नहीं, ओके। वो तो खुद बोल रहा है मेरे पास एक बच्चा भी नहीं है कि मेरे प्रॉपर्टी का वो मालिक बन जाए, ओके। तो यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है तेरे वंश के बारे में, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे। ये वो मिस्र देश में जो इस्राएली गए उस बंधुआई के बारे में वो बता रहा है, ओके। और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। लेकिन वहाँ मिस्र देश में इस्राएलियों ने दुहाई कब देना शुरू किया? जब 430 साल हो चुके थे, ओके। 430 साल हो गए तभी उनको बाहर निकाला परमेश्वर ने। यहाँ पे क्या बोला है? 400 साल तक वो वर्ष तक दुख देंगे उसको, मिस्र के लोग। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, ओके। और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे। देखिए, ये सब लिखा हुआ था परमेश्वर ने, और इसके लिए मिस्र देश से बाहर निकलते समय मूसा ने उन लोगों को यहोवा की ओर से बताया कि उनसे मांग लो, जो जो वस्तुएं हैं तुमको ज़रूरी है वो सब मांग लो। और उन्होंने वो सब मांगे और उनको बहुत ज़्यादा खुशी खुशी से दे दिया गया था, ठीक है। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। यानी अब्राम उस समय तक नहीं रुकने वाला है, वो ख़त्म होने वाला है उसके पहले ही। तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथे पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, ओके। यानी अभी जहाँ अब्राम है, ओके, यहाँ पे चौथी पीढ़ी में दोबारा आएंगे। यानी कि वो बंधुआई में 400 साल रहेंगे, 400 साल के बाद वो यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है, ओके। तो 400 साल तक परमेश्वर उसको बंधुआई में डालने वाला है। अब बंधुआई में डालने का कारण क्या है? वो बोल रहा है कि उनको वहाँ बंद करके रखना है ताकि एमोरियों का अधर्म ख़त्म हो जाए, ओके। क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन तब 400 साल के बाद वो ख़त्म होगा और तब ये लोग यहाँ पे रिटर्न आ जाएंगे। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ, हालेलुया, ये वाचा बांधी। हालेलुया। देखिए, आग आई और वाचा बंध गई, ओके। नूह ने होम बलि चढ़ाया। होम का मतलब है आग। आग जलाकर उसने बलि दिया, वहाँ पर वाचा आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह भी क्या बोलता है? पानी के साथ बपतिस्मा लेंगे हम, लेकिन आग और आत्मा का बपतिस्मा यीशु मसीह देगा। जहाँ आत्मा और आग का बपतिस्मा होगा, वाचा हमारे लिए तैयार हो जाएगा। परमेश्वर का वाचा हमारे लिए तैयार हो जाएगा, ओके। आग के साथ और लहू के साथ, बलिदान के साथ, लहू के बलिदान के साथ परमेश्वर का एक गहरा कुछ ना कुछ तो ऐसा संबंध है जो ये दोनों वेदी के ऊपर लाया जाता है। परमेश्वर वाचा दे देता है, ओके। अभी तक हम क्या देख रहे थे? सारे प्रॉमिसेस देख रहे थे, लेकिन वाचा कब शुरू हो गई? यहाँ पे शुरू हो गई। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया, घोर अंधकार छा गया, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, ये कहीं से आ गई। ये अब्राम ने नहीं डाली थी, ये कहीं से तो आ गई, ठीक है, जिसमें से धुआं उठता था। और एक जलती हुई मशाल दिखाई दी, जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई।
ये देखिए, ये है यहोवा का वाचा बांधने का तरीका। असाधारण परमेश्वर का वाचा बांधने का तरीका है ये, असाधारण है। ओके, नूह के वक्त में असाधारण तरीका अपनाया उसने, रेनबो डाल दिया आकाश में। ओके, यहाँ पर अंगीठी भेजी। ओके, और एक मशाल, जलती हुई मशाल टुकड़ों के बीच में से चली। इसी दिन यहोवा ने अब्राम के साथ यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनिजियों, कदमोनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है। हालेलुया, यहाँ पे आ गया वाचा, यहाँ पे आ गया वाचा। समझ में आ गया? यहाँ वाचा के अंदर क्या दिया परमेश्वर ने? क्या उसको वंश दिया? नहीं। ओके, क्या उसको यहाँ पे ये बोला कि मैं तुझे इसहाक दूंगा? नहीं। उसने वाचा के अंदर एक स्पेशल टॉपिक बताया। वो स्पेशल टॉपिक ये है कि तेरे वंश को मैं ये देश दूंगा, मैंने तेरे वंश को दिया है। हालेलुया, ये वाचा है, ये वाचा है। अब ऑलरेडी लोग उसके अंदर रह रहे हैं, ऑलरेडी ये जातियों के नाम परमेश्वर बोल रहा है, और परमेश्वर बोल रहा है मैंने तेरे वंश को ये दे दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओके, ये दानव लोग हैं, ये जो नाम सुन रहे हैं ना, ये जायंट्स है, ये राक्षसी लोग हैं, इनका सामना कोई नहीं कर सकता है। गोलियात पता है ना, ये ऐसे लोग हैं। ओके, और यहाँ पे परमेश्वर अब्राम को बोल रहा है तेरे वंश को मैंने ये ज़मीनें, ये देश मैंने दे दिए हैं, ये वाचा मैंने तुझे दे दिया। हालेलुया, ये वाचा मैंने तुझे दे दिया कि ये देश तेरे वंश को दे दिए गए हैं। आमीन। यहाँ पे देखिए, उसने वाचा बांधी मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनियों, कनज्जियों, कदमिनियों, हित्तियों, परिज्जियों, रपाइयों, एमोरियों, कनानियों, गिरगाशियों और यबूसियों। कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम लिए हैं। ओके, और ये सारे मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश, ये वही देश है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का देश मैंने तेरे वंश को दे दिया है। ये वाचा अब्राम को मिला है। समझ में आ गया? अब वाचा के पहले भी उसने कुछ बोला था, लेकिन वाचा के अंदर नहीं बोला उसने। वाचा के पहले क्या बोला था उसने? वाचा के पहले बोला था कि चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे तेरे वंश। ठीक है, तू तो मर जाएगा, अच्छा खासा बुढ़ापे में अपने समय को पूरा करके तू मर जाएगा। तेरी पीढ़ी चौथे वर्ष में यहाँ पे आएगी। 400 साल तक तेरी पीढ़ी मिस्र के लोगों के अंदर दासत्व में रहेगी, परदेशी होकर रहेगी, पराए देश में रहेगी, और वहाँ पर उनको बहुत दुख दिया जाएगा। ओके, वो जहाँ जिस देश में होंगे दुख सहेंगे, उस देश के अंदर से जब मैं उनको 400 साल के बाद बाहर लाऊंगा, तब मैं खुद ही उस देश को दंड दूंगा, और उस दंड के बाद में उधर के जो जो सोने चांदी अच्छे सामान है, वो सब कुछ भी मैं तेरे वंश के लोगों को लेकर दिलवा कर वहाँ से बाहर लाऊंगा। ये बोली गई बातें हैं। ओके, और फिर ये बोलने के बाद अंगीठी आई, अंगीठी चली, जलती हुई मशाल चली, और लास्ट में परमेश्वर बोलता है ये जो नाम है देश के, ये तेरे वंश को मैंने दे दिया है। हालेलुया। ठीक है, तो ये वंश को दे दिया है, तो अब्राम को भी कुछ चिंता है क्या? नहीं। ओके, परमेश्वर अब वाचा का पक्का परमेश्वर है। इसके लिए परमेश्वर मिस्र के अंदर इज़राइल के दुहाई को सुन रहा था, तब उसने बोला अब्राम यानी तुम्हारे पुरखाओं को जो मैंने
वाचा दिया है उसके कारण मैं तुम्हारी सुनूंगा, क्योंकि मैंने उसको वाचा दिया है कि तुमको मैं लौटा कर लाऊंगा और मैं तुमको ये वाले देश दे दूंगा, दे दिया है मैंने तुमको। हालेलुया। तब वो यहोशू और कालेब उस वक्त में इस्राएल जब बाहर निकले मिस्र देश से, तो इस्राएल बुड़बुड़ाने लगे थे और वो जायंट को देखकर डर गए थे। उन्होंने बोला माय गॉड, ये लोग कैसे हैं, हम कैसे इनके साथ फाइट करेंगे। परमेश्वर को उनकी भाषा पसंद नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर ने तो ऑलरेडी वाचा दे दिया था। यहोशू और कालेब और जो नया जनरेशन था सिर्फ वही उसके अंदर प्रवेश कर पाए, बाकी पुरानी पीढ़ी सारे मर गए। समझ में आ गया? क्योंकि यहोशू और कालेब के अंदर परमेश्वर का आत्मा का जोर बढ़ गया था और उन्होंने बोला अगर परमेश्वर ने वाचा दे दिया है कि ये देश हमको दे दिया, तो वो ही अब इन दानवों को हमारे वश में कर देगा। उसके साथ हमको चिंता नहीं करना है, वो हमारे वश में कर देगा। वो हमारे पेंशन पेपर्स को वश में कर देगा, वो हमारे पेंशन को वश में कर देगा, वो हमारी पेंशन को रिलीज़ कर देगा। उसने वाचा में दे दिया है कि हमको ये दे दिया है, तो वो ही अब इसको वश में कर देगा हमारे। ओके, हमने क्या करना है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में जाकर उसको दे देना है, उसको सबमिट करना है और जो फुलफिलमेंट करना है वो सारी चीज़ें उनको देकर रखिए, बाकी काम परमेश्वर पूरा करेगा। वाचा का परमेश्वर को इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए विश्वास के बिना कर्म और कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। विश्वास भी चाहिए और कर्म भी चाहिए। विश्वास ये कि वाचा का परमेश्वर विश्वास योग्य है, तब तुम जाके बिजनेस स्टार्ट करो। करने का काम तुम्हारा है, रिजल्ट देने का काम वाचा के कारण तुमको रिजल्ट मिलेगा। ओके, नया वाचा अगर आपको मालूम पड़ गया, तब जाके आपकी हिम्मत बढ़ेगी कि वाचा के कारण मेरी बीमारी निकल जाएगी, वाचा के कारण मेरे रास्ते बदल जाएंगे, वाचा के कारण ओके मैं मेडिसिन लूँगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मेडिसिन लेना मेरा काम है, बाकी चंगा कर देना उसका काम है। ओके, मैंने जॉब को ढूंढना मेरा काम है, बाकी जॉब दे देना उसका काम है, क्योंकि उसने मुझे वाचा देकर रखा है। मैं वाचा के अंदर हूँ, मैं नए वाचा के अंदर हूँ। वो मेरे लिए सब कुछ मेरे भलाई में बदल देगा, उसने मुझे वायदा दिया है। वाचा और वायदा दोनों साथ में लेकर हमने विश्वास के अंदर लेकर हमने स्टेप आउट करना है। ओके, हमने अपने कदमों को उठाना है और उस दिशा में बढ़ाना है जिस दिशा में हमको जाने का आत्मा की अगुवाई है। हालेलुया। हम ऐसा करेंगे तो हम वाचा का पूरा फ़ायदा उठाएंगे, नहीं तो हम टूटे फूटे बर्तन की तरह, सिर्फ खनखनाने वाली आवाज़ की तरह हम रहेंगे। काम तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ हम जानते हैं कि यहोवा हमारा परमेश्वर है और बाकी तो कुछ है नहीं हमारे पास सोचने के लिए। ओके, जब विपत्ति आएगी, कुछ परेशानी आएगी, तो हम खुद निपट लेंगे। ओके, वो तो परमेश्वर थोड़ी करने वाला है, वो तो हम ही करेंगे। ओके, तो ये क्या हो जाता है, हमारे अंदर का मनुष्य जो नेचुरल मनुष्य है वो काम कर लेता है, लेकिन जब यहोवा का ज़ोर हमारे अंदर आ जाता है, तब हम अपने शत्रुओं के हाथों से अपनी चीज़ों को छुड़वा कर लाने का ज़ोर पकड़ लेते हैं और वो छुड़वा कर लाते हैं और परमेश्वर को उसमें से हम अपने हिस्से दे देते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मालूम पड़ता है कि हमको परमेश्वर के वाचा मालूम होना ज़रूरी है, उसके प्रॉमिसेस को इस्तेमाल करना ज़रूरी है और हम उसके वाचा का महत्व समझते हुए उसके संगति में जीना है। अब अब्राम को मालूम भी नहीं था कि वो कैसा मिस्रियों के हाथों से सारे को बचा के रखे। परमेश्वर ने वहाँ पे काम किया। अब्राम को मालूम भी नहीं था यहोवा उसके वंश को कैसा देने वाला है। परमेश्वर ने उसके बारे में चिंता किया और सारी बातें उसको बता दिया क्या होने वाला है, और फिर उसको वाचा देकर उसके कितने बच्चे होने वाले उतने उसके ज़मीनें भी तैयार करके उसको दे दिया कि ये सारी तेरे लिए दे दी गई है, तेरे वंश के लिए दे दी गई है। और वो भी बता दिया कि ये 400 साल तक मैं उनको बंधन में रखने वाला हूँ, जब निकाल के लाऊंगा तो कैसे निकाल के लाऊंगा, वो भी उसने बता के रखा है। हालेलुया। हम इतना ज़िंदा परमेश्वर को ज़िंदा तरह से नहीं समझेंगे तो हमारा बोझ हम खुद ढोते 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 ख़त्म होने के
कगार पर चले जाएंगे। हमने अपना काम करना ठीक है, लेकिन रिज़ल्ट हमको परमेश्वर देगा ही देगा। विश्वास के साथ काम करना है, विश्वास के साथ स्टेप्स उठाना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। ओके, विश्वास के साथ, क्योंकि परमेश्वर अनदेखे जगत के अंदर से उसका जब समय रहता है वो बराबर से हमारे बीच में काम करना स्टार्ट कर देता है। हमने सिर्फ काम करना और विश्वास रखते काम करना हमारा जिम्मेदारी है। ओके, वो जिंदा परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है, वायदे का पक्का है और वाचा को रखने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।